बादली विधानसभा के भलसवा डेयरी इलाके के चारों तरफ जलभराव की समस्या बनी हुई है। भलसवा डेयरी की मुख्य सड़कों पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। भलसवा डेयरी में रहने वाले लोग नरकीय जीवन जीने को मजबूर है। आखिर क्या कारण है कि यहाँ के लोग काफी ज्यादा परेशान है, इसी पर देखिए ये खास रिपोर्ट। बादली विधानसभा के भलसवा डेयरी इलाके में रहने वाले लोग नरकीय जीवन जी रहे हैं। यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि इनकी समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दे रहे। अब तो यहाँ रहने वाले लोगों का कहना है कि हम स्लम बस्ती में रहने की सजा उठा रहे हैं। स्लम बस्ती में रहने वाले लोग हमेशा ही नरकीय जीवन क्यों जीते हैं? कोई भी जनप्रतिनिधि या शासन प्रशासन हमारी समस्याओं पर ध्यान नहीं देते। अगर नेताओं की बात की जाए तो स्लम बस्तियों को नेता सिर्फ एक वोट बैंक समझते हैं। जब चुनाव आते हैं वोट ले जाते हैं और उसके बाद फिर खिसक जाते हैं और दोबारा स्लम बस्तियों में नजर नहीं आते। अपने बच्चे यहाँ पे इतने परेशान हो रहे हैं। नाला खुला पड़ा है, नाले में बच्चे गिर जाते हैं, उसको भी सुनवाई नहीं होता। फिर हमारे जो पीछे का रास्ता है उसमें भी पानी है, कहीं से हम जा नहीं सकते, कहीं से आ नहीं सकते। इतने हम सबको परेशानी होते हैं कैसे। लेकिन किसी नेता के पास जाओ तो वो कहते हैं कि हमारे पास नहीं है, उसके पास जाओ तो कोई नहीं होते। जब तक ये था कांग्रेस था तो फिर भी तो सबको फर्क पड़ रहा था, सबके अच्छी थे। लेकिन अब तो बिल्कुल हर जगह पे पानी पानी है। कहीं नगर निगम चुनाव नजदीक है तो ऐसे में सभी निगम प्रत्याशी पद के दावेदार अब स्लम बस्तियों का रुख कर रहे हैं। स्लम बस्तियों में रहने वाले लोगों से वोट मांगकर विकास का सपना दिखा रहे हैं। इस भलसवा डेयरी के इलाके की हर एक जगह की तस्वीरें जनतंत्र टीवी की टीम आपको दिखा रही है। यहाँ एंट्री करने वाली मुख्य सड़कों पर जलभराव हो चुका है, जिसके चलते भलसवा डेयरी में आना जाना लोगों के लिए मुश्किल हो गया। मुख्य बड़ी गलियों में गंदगी का अंबार लग चुका है तो कुछ सुलभ शौचालय को यहाँ रहने वाले लोगों के लिए उनकी सुविधा के लिए बनाया गया था। लाखों रुपए लगाकर सुलभ शौचालय तैयार तो कर दिए गए, लेकिन उद्घाटन न होने के चलते कई सालों से ये शुरू नहीं हो पाए। ये शौचालय अब बदहाल हो चुके हैं। यहाँ के लोग जनप्रतिनिधियों से बेहद ही नाराज नजर आ रहे हैं। ये समस्या जो है ना, कांग्रेस पीरियड जब तक था तब तक ये जो ना पूरा रोड चालू था। इधर का रोड हो, उधर का रोड हो, चारों तरफ का गली वगैरह सब बिल्कुल खुला हुआ था। लेकिन जब से आम आदमी पार्टी का सरकार आया, हाँ, और जो है ना हमारे यहाँ पर निगम पार्षद विजय भगत बीजेपी से है, कोई देख रेख नहीं है। ये सर का नाम है, कम से कम 3 साल से पानी यहाँ पूरा फुल भरा हुआ, चारों तरफ पानी भर ही जा रहा है। और यहाँ के कोई सफाई वाले कर्मचारी हैं, कोई उतना सुनवाई नहीं करते। इनको बोलो तो अपना ताश वाश जुआ हुआ सब खेलने लगते हैं। और ये राजेश यादव जी हैं, ये इस कॉलोनी का कोई विकास करके राजी नहीं है। हम लोग का नाम है, कई बार बोले सर का नाम है, ये चारों तरफ पानी भर रहा है, इसको का नाम कम से कम इसका सुधार करवाइए, आप पंप वम्प कुछ लगवाइए, साफ सफाई करवाइए। तो कोई सुनवाई नहीं। शौचालय पार्क सारा बंद पड़ा है। गंदा पानी सरूर नगर और उसके आसपास की कई कॉलोनियों का आता है, जिसके चलते जलभराव इस कदर है कि कई बार बच्चे इस पानी में डूब जाते हैं। कई बार बच्चों की डूबने से दर्दनाक मौत तक हो चुकी है। यहाँ के स्थानीय बीजेपी निगम पार्षद विजय भगत के पास कई बार जाया जा चुका है, लेकिन वो यहाँ पर निगम पार्षद होने की कोई जिम्मेदारी नहीं निभाते और किसी प्रकार की कोई साफ सफाई करवाने का कर्तव्य नहीं निभाते। फिलहाल जनतंत्र टीवी ग्राउंड जीरो पर जाकर पिछले कई महीनों से लगातार मूलभूत सुविधाओं से वंचित लोगों की आवाज बुलंद कर रहा है। परेशान लोगों की समस्याओं को जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। जनतंत्र टीवी हर ग्राउंड जीरो पर जाकर वो खबर दिखा रहे हैं जो जनप्रतिनिधि दावा कर रहे थे कि पिछले 5 सालों में उन्होंने काम किया है। और अब निकाय चुनाव नज़दीक है, ऐसे में तमाम प्रत्याशी पद के जो दावेदार हैं वो इलाकों में जा रहे हैं और वोट मांग रहे हैं। लेकिन इलाकों के जो हालात हैं वो मैं आपको दिखा दूं किस तरीके से पिछले 5 साल में निगमों ने यहाँ पर काम किया है। यहाँ के स्थानीय जो निगम पार्षद हैं वो बीजेपी से हैं, विजय भगत। स्थानीय जो विधायक हैं वो अजय यादव हैं। इस सड़क को आप एक बार मैं दिखाना चाहूँगा। इस सड़क आप देख सकते हैं, इसके जो हालात हैं, ये एक मुख्य सड़क है भलसवा डेयरी में अंदर आने के लिए, लेकिन इस सड़क के जो हालात हैं वो बदहाल हो चुके हैं। और दूसरी तरफ भी मैं एक बार दिखाना चाहूँगा, इधर भी आप देख सकते हैं जो गली है उसके क्या हालात हैं।
उधर भी आप देख सकते हैं जो गाड़ी है किधर से आ रही है, इसमें भी बड़े बड़े खड्डे हो चुके हैं और जल भराव की समस्या है। ये समस्या मात्र इस गली में ही नहीं बल्कि इस भलसवा डेयरी इलाके में चारों तरफ एक बड़े ग्राउंड के अंदर पानी भरा हुआ है, जिसमें अक्सर बच्चे डूबते हैं और कई बार बच्चों की डूबने से मौत भी हो जाती है। और वहीं यहाँ जो इलाके में लाइटिंग है, खंभों के ऊपर लाइटिंग नहीं जल रही है, जो पार्क है वो बदहाल स्थिति में है। और वहीं अगर सुलभ शौचालय की बात की जाए तो यहाँ पर जो शौचालय बनाया गया था वो लाखों रुपए की लागत लगाकर बनाया गया था, जो अब बदहाल स्थिति में पड़ा हुआ है, लेकिन उसको शुरू नहीं किया गया। अब चुनाव नज़दीक हैं और ऐसे में यहाँ जो भी प्रतिनिधि वोट लेने के लिए लोगों के पास आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं वो इनसे नाराज़ हैं और साफ अपना वोट देने से मना कर रहे हैं। इनका कहना है काम नहीं तो वोट नहीं। फिलहाल अब जनप्रतिनिधि हर इलाके में जाएंगे और जो पुराने प्रतिनिधि हैं, निगम पार्षद हैं, वो दावा जरूर कर रहे हैं कि पिछले 5 साल में काम कराया है, लेकिन जनतंत्र टीवी हर इलाके में जा रहा है और ग्राउंड जीरो से आपको वो तस्वीरें दिखा रहा है जो पिछले 5 साल में कार्यकाल हुआ और किस तरीके का कार्यकाल हुआ है। नसीम अहमद, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।